हाथों में हथकड़ी, चेहरे पे बुलंदी, बाजुओं में ताकत, गले में गमछा, ये है मनीष कश्यप की पहचान। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है और आप खबरें भारत देख रहे हैं। ये तो हो गई मनीष कश्यप की जो अब तक की आखिरी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर को लिए खड़े हैं हमारे साथ अमन जी, झारखंड से हजारीबाग से। मनीष कश्यप को लेकर के लगातार अपने हिस्से की बात को पटकनी देकर के रखते हुए आ रहे हैं। आज मैं इनसे बात करूंगा। इन्होंने लिख रखा है कि लोकतंत्र के में उस माइक को तोड़ने की कोशिश की जा रही है जिसपे गरीब, मजबूर, मजदूर अपनी आवाज उम्मीद से रखता था। हम इस माइक को और भी मजबूत करेंगे, हम सच तक न्यूज को देखेंगे और मनीष कश्यप को वापस लेकर के आएंगे। आप आज लगातार जिस तरीके से हम आपकी वीडियोस देखते हैं, आपने कई बार मेरे से भी बातचीत की है, मनीष कश्यप के साथ ये लगाव क्यों? आपके चैनल के माध्यम से मेरा जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। मैं ये पोस्टर लेकर के आज दिल्ली की सड़कों पे निकला, लाल किला, पता नहीं बहुत सी जगह मैं घूमा, और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, चाहे वो चाय बेचते हो, गुपचुप का ठेला लगाते हो, मैं इसे पीछे ऐसे करके जाता था, ठीक है ना। बोले चाय मिलेगी, बोले मिलेगी, हाँ मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। मैं फटाक से ऐसे करके ऐसे कर देता था। बोला अरे ये मनीष कश्यप, ये मनीष भैया है। बोले जानते हो मनीष कश्यप को? हाँ जानते हैं। तो कैसे जानते हैं मनीष कश्यप को? तो अपनी बात को रख रहे थे वो कि ऐसा करते थे भैया, वैसा करते थे, ऐसे है। और सभी लोग सबसे पहला परिचय ये देते थे कि मनीष कश्यप एक सच्चा आदमी था। मैंने बहुत जगह लोगों से पूछा, लेकिन सबसे पहला वर्ड उन लोगों का ही था, ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा आदमी था। जी हाँ, पब्लिक रिएक्शन में आज ले रहा हूँ, सड़कों पे उतर करके ये जांच रहा हूँ जो सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट करने पर हैशटैग आई सपोर्ट मनीष कश्यप। अरे कुछ भी पोस्ट कर दो, आई सपोर्ट मनीष कश्यप, मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया सीएम बनेंगे, मनीष भैया डीएम भैया की तारीफों की आपने फूल जरूर बांध दिए हैं, लेकिन जो सरकार है वो कह रही है कि भाई साहब ये एक फरेबी पत्रकार हुआ करता। मैं वहां पे आ रहा हूँ, मैं ये जांच, मेरी बात को कंप्लीट कर दिया। ये जो मैं जांच करने के लिए जो लोग व्हाट्सएप पे, सॉरी फेसबुक के कमेंट्स में आकर के आई सपोर्ट मनीष कश्यप कर रहे थे, मैं उनकी सत्यता की जांच करके मैं सड़कों पे उतरा कि सड़क पे लोग उनको जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। तो सभी लोग उनको जान रहे हैं, बेहतर जान रहे हैं, और उनकी बोलने की जो उत्सुकता मैंने देखी, इनके बारे जो डिस्क्राइब कर रहे थे, ये समझ में आ गया कि ये जो बंदा है मनीष कश्यप है, सच की माइक को लेकर के घर घर तक सच दिखलाने का कार्य किया, गरीबों की काम की, जो कि हर एक के गरीब के दिलों को इसने जीता है, बतलाया है जो तुम हो वो मैं हूं, और जहां तक बन पड़ेगा तुम्हारी मदद करूंगा। आपने अभी बोला कि आपने तो बड़े बड़े इसके पुलिंदे बांध दिए, लेकिन लोग जो है बड़े जो सिस्टम में जो बैठे लोग हैं वो कर रहे हैं कि इसने फर्जी वीडियो बनाया, ये फर्जी वाड़ा करता था, जो भी आरोप आपने लगाया। मैंने जो भी आपके सामने बात रखी ना मनीष कश्यप को लेकर के, मैंने कोई उनके वाहवाही की पुल नहीं बांधी। मैं जो भी आपके चैनल पे बोल रहा हूं ना, एक एक राष्ट्रवादियों, एक एक लोगों की आवाज को बन करके, उनकी बातों को एकजुट होकर के मैं आपके माइक पर रखना चाह रहा हूं। सभी लोग एकजुट है मनीष कश्यप को लेकर के, सभी चाहते हैं कि किस प्रकार मनीष कश्यप की मैं मदद करूं। इसका सबसे बड़ा साक्ष्य ये है, जब मैं मदुरई की जेल में यहां से 3-3.5 हजार किलोमीटर जब पहुंचता हूं तो पता चलता है वहां 200 लोग लाइन लगाए हुए हैं। मिलने का दिन मात्र 2 दिन, लेकिन मदुरई तमिलनाडु में बिहार के लोग अपना किराया दे करके 1000, 2000, 3000 रुपया दे करके, कुछ लोग पैदल चल करके वहां लाइन में लगा करके मनीष कश्यप से मिलने के लिए जा रहे हैं। ये बतलाने जा रहे हैं कि मनीष भाई तुम संघर्ष करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और ये बात उन सिस्टम तक पहुंचनी चाहिए, और ये बात उन सभी सिस्टम तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि एक एक राष्ट्रवादी एकजुट हो गए हैं, खुल करके बोल रहे हैं कि भैया हम लोग तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं। जब चुनाव आता है ना भैया, तो अपने टिकट से पैसा दे करके मतदान देने के लिए हम लोग जाते हैं, बिहार जाते हैं, दिल्ली से बिहार जाते हैं कि हमें वोट देनी है, सरकारें चुननी है, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अब पूरे देश में कई ड्राइव चलाए जाते हैं कि अपना मतदान मत छोड़ना। एक चीज मुझे बताइए, मतदान नहीं छोड़ना। जब जाके अपना मतदान हम वैसे वैसे लोग को देकर सिस्टम में बैठाते हैं, तो ये सिस्टम हमारे साथ काम नहीं करता है, हमारा मदद नहीं करता है। जब हमें जाकर के यहाँ दिल्ली एम्स में जरूरत पड़ती है, जब हमारे कोई बीमार पड़ते हैं तो कोई नहीं आता है, जब हमें किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है कोई नहीं आता है, उस वक्त
ये मनीष कश्यप आता है और मेरा हाथ को धरता है और अपना माइक लगाता है मेरे पास, बोलता है क्या दिक्कत है बतलाइए। जितना हो पाता है उतना मदद करता है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जो भी बात हो, कोई भी दिक्कत हो, पैसे से भी सपोर्ट करता है। अगर इतने ही अच्छे आदमी थे तो एनएसए क्यों लगा इनके ऊपर? कह रहे हैं कि ये देश की सुरक्षा में सबसे बड़ा चूक कर रहे थे आदमी, इनको तो टेररिस्ट दिखाया जा रहा है। आप कह रहे बहुत अच्छे आदमी थे, बिहारियों की आवाज थी। मनीष कश्यप हाँ। को जो भी यहाँ के सिस्टम ने बतला रखा है हाँ। कि ये थे, ये वो थे। हाँ। आप एक बार या वहाँ के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री है उनका फोटो को लगा दीजिए। हाँ। और दूसरे तरफ मनीष कश्यप का एक फोटो को आप लगा दीजिए। हाँ। आपको पता चल जाएगा कि लाइक इधर गिर रहा है कि लाइक इधर गिर रहा है। और लाइक जानते कैसे होता है? हाँ। ऐसे अंगूठा से लाइक बटन दाबा जाता है, हाँ। समझे? हाँ। और रही अंगूठा से वोट भी दिया जाता है। हाँ। मान लीजिए वो लाइक वाला जो बटमुआ है हाँ। वो उन्हें नहीं जाके मनीष कश्यप तरफ गिर जाए तो क्या होगा पता है? क्या होगा? सिस्टम चेंज हो जाएगी। जो लोग लिख रहे हैं ना कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेगा, अरे बनेगा मुख्यमंत्री, बिल्कुल बनेगा। हाँ। आपके तेज प्रताप यादव चाहे तेजस्वी यादव, आपके जो दो अनमोल रतन है ना, हाँ। यदि वो हमारे लालू जी के बेटे नहीं होते ना, उनके मोहल्ला में उनकी पूछ नहीं थी, मोहल्ला के लोग उनको नहीं जानते थे। लेकिन ये 200 रुपया के जिस प्रकार से आपने माइक लेकर के सच को दिखलाते हैं ना, हाँ। बेखौफ दिखलाते हैं, पुलिस आपको रोकती है, हाँ। यहाँ काम मत करो, वहाँ काम मत करो। बहुत से लोग आप पे रिपोर्ट भी मारते हैं, आपके चैनलों को मारते हैं, लेकिन फिर भी आप दिखलाते। ठीक उसी प्रकार मनीष कश्यप भी ना अपनी माइक लेकर के एक एक गरीब तक पहुंचता था और उनकी बातों को इस प्रकार रखता था कि सभी तक मैसेज आता था, अरे यही है राइट नंबर, यही राइट नंबर है, राइट नंबर यही है, यही बटन दबेगा। वो लोग क्या रॉन्ग नंबर है? देखिए क्या होता है ना कि आप लोग जो होता है फंसाने पर पड़े रहते हैं। हाँ। कुछ बुलवा दो, हाँ। कुछ मसाला कहीं से निकल जाए। मसाला क्या? आप ही मनीष कश्यप का बात सुनिए मैं बता रहा हूँ, अगर मसाला आपको चाहिए ना, हाँ। चुनाव करवा लो, हाँ। रख दो, हाँ। हटा दो सबके ऊपर से, हाँ। क्या है नहीं है, एक तरफ मनीष कश्यप को लगा दो, हाँ। निर्दलीय निर्दलीय। हाँ। बिहार के जिस जिले में तुमको मन है उस जिले में निर्दलीय मनीष कश्यप को खड़ा कर दो और इसके विपक्ष में तेजस्वी यादव को खड़ा कर दो। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत हो जाएगा, पता चल जाएगा। ये 100 में चल रहे हैं, ये 30 में अटके हुए हैं। तो यही तो लोग कह रहे हैं सर कि मनीष कश्यप एक पत्रकार नहीं था, केवल और केवल राजनीति में अपना स्वभाव देखना चाहता था, राजनीति में अपना करियर देख रहा था, इसी वजह से पत्रकारिता कर रहा था। ये एक ढोंग था केवल। अच्छा, हाँ। गरीबों की मदद करना ढोंग है, लोगों तक जाकर के स्कूलों में कंप्यूटर देना ढोंग है, माताओं बहनों को साड़ी पैसा रुपया देना ढोंग है, और जाकर के किसी को इलाज के लिए पैसा देना ढोंग है। मनीष कश्यप के द्वारा लोगों को रोजगार के लिए 20,000 रुपए देकर के छोटे छोटे स्टॉल खोलवाना एक ढोंग है। मनीष कश्यप के द्वारा लोगों को ब्लड की आवश्यकता पूरी कराना एक ढोंग है। मनीष कश्यप के द्वारा कई लोगों को इलाज के लिए क्राउड फंडिंग कराना एक बहुत बड़ा ढोंग है। मनीष कश्यप के द्वारा भ्रष्ट सिस्टम पर पुल पुलिया को जाके बदलाना, ये इतने 1000 करोड़ का बन रहा है, ये जल्द गिरेगा। अगर इसकी जांच नहीं होगी, वो पुल गिर गई, ये भी मनीष कश्यप का ढोंग था। तो ऐसा ढोंग मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने के बाद बार बार करेगा, राष्ट्र हित के लिए करेगा, अपने बिहार वासियों के लिए करेगा, देशवासियों के लिए करेगा। जी हां, मनीष कश्यप फिर से दिखलाएगा, जो सच रहेगा वही दिखलाएगा, जो सच रहेगा वही दिखलाएगा। बिल्कुल दिखलाएगा। और एक बात बताइए, जो सच रहेगा वही दिखलाएगा, ठीक है, दिखलाएगा। लेकिन इनके ऊपर जो आरोप लगे उस आरोप को एक बार को साइड भी कर दीजिए, फिर भी लोग इन्हें सच्चा कहने से डर रहे हैं सर, ऐसा क्यों? या तो सरकार का खौफ है या फिर मनीष कश्यप सच में सच्चा नहीं। आप दिल्ली निकलिए, चलिए मेरे साथ। एक शॉर्ट, एक ब्लॉग बोलते हैं ना, ब्लॉग आजकल लोग चलाते हैं, कल ब्लॉग बनाइए मेरे साथ आप। मैं चलूंगा रास्ता में ऐसे लेकर के, ठीक है, लोग देखेंगे उसका पब्लिक रिएक्शन आप देख लीजिए, पब्लिक रिएक्शन देख लीजिए। बोले अरे मनीष भैया है, सोच लीजिए मनीष साक्षात खड़ा आ जाए, साक्षात आ जाए, तो लगता है सारा दिल्ली जाम हो जाएगा। बिहार छोड़िए, दिल्ली जाम हो जाएगी। ये सीपी कनाड पैलेस है, आ जाए मनीष कश्यप। बड़े बड़े चैनल यहाँ पे करते हैं ना, गाना बजता है, गिटार बजता करते हैं ना, फीकी पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी सभी। आज एक फोटो भैया, एक फोटो, जानते हो क्यों? कि सच के सिपाही के साथ फोटो लेना भी एक गर्व की बात है। मनीष कश्यप
जिसके साथ एक फोटो में भी वो सोचते हैं कि मैं एक सच्चा आदमी मेरे साथ है, किसी को दिखलाऊंगा तो मेरा इमेज बनेगा कि मनीष कश्यप तो मेरी जान पहचान है, देखो भाई के साथ मैं मिला हूं। क्योंकि सच के साथ है, वो बेदाग चेहरा नहीं है। यदि ये बेदाग चेहरा है ना तो सेल्फी लेने के लिए एकजुटता नहीं आएगी। लाइए ना मनीष कश्यप को एक दिन के लिए बाहर लाइए, फिर आप जेल में बंद कर दीजिएगा। यदि मनीष कश्यप एक बेदाग चेहरा है, अगर ये एक आतंकवादी है, तो कोई इसका फोटो नहीं लेगा, कोई इसका समर्थन नहीं करेगा। नहीं ना करेगा। आप देख लीजिए, बिहार जाम हो जाएगी, बिहार के सड़कों पे जगह नहीं रहेगी। आप बुला लीजिए नीतीश कुमार का एक बड़ा सा रैली बुला लीजिए, तेजस्वी यादव का रैली बुला लीजिए, 500 रुपया दे करके रैली बुला लीजिए, और उसी दिन मनीष कश्यप खाली जेल से बाहर आप निकाल दीजिए। 500 का नोट आपसे जरूर लेगा, रखेगा भी पैकेट में, उस पैसा से पेट्रोल डालेगा, अब पहुंच जाएगा मनीष कश्यप के पास। अच्छा, ये है मनीष कश्यप। काम बोलता है, काम किया है, और डंके की चोट पे काम की है, सत्य के लिए काम किया है, और सत्य का किया कहीं नहीं जाता है। अमन जी, एक सवाल आपके ऊपर पूछना चाहता हूँ। कभी टी शर्ट बांटना, कभी हजारीबाग में मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाना, कभी दिल्ली की सड़कों पे ये बोर्ड लेकर के घूमना, लगातार केवल और केवल मनीष कश्यप मनीष कश्यप मनीष कश्यप, आपका क्या स्वार्थ है इसमें? मेरा ये स्वार्थ है, मैं 2 ब्रांड के लिए काम करता हूँ। अपना तो 2 ही ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, उससे बड़ा ब्रांड कहीं है ही नहीं। राष्ट्र और सनातन हित जो है, सनातन जो है, यही 2 ब्रांड के लिए मैं काम करता हूं। मतलब राष्ट्र और हिंदुत्व के लिए मैं काम करता हूं, इसी 2 ब्रांड के लिए मैं काम करता हूं। हिंदुत्व की जहां बात होती, जहां हमारे बहन बेटियों के साथ जिहाद की बात होती, वहां अमन कुमार को आप खड़ा पाइएगा। जहां हमारे सभ्यता संस्कृति पर कुठाराघात होगा, वहां आप अमन कुमार को माइक पे, मैं कैमरा पे नहीं बोलता हूं, मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूं। आप मेरी वीडियोस ट्विटर कहीं भी आप देख सकते हो, पता चल जाएगा मेरा काम। मैं ग्राउंड लेवल पे काम करता हूं, अपनी बहनों को लेकर 7 दिन 8 दिन का भूख हड़ताल भी करना पड़ता है, तो ये अमन कुमार कहीं भी जाके करता है। ठीक उसी प्रकार अब बात आती है राष्ट्र की, तो जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है, उसका समर्थन देना तो मेरा फर्ज बनता है भाई। ये राष्ट्र हित के लिए कार्य करता था मनीष कश्यप, आज ये नहीं है, तो इसकी मजबूती बन करके एक छोटा सा गिलहरी का छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं, और लोगों तक जा जाके बतला रहा हूं, लोगों से समझ रहा हूं, और सभी को एकजुट कर रहा हूं कि अब समय आ गया है राष्ट्रवादियों को एकजुट होने का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये अमन जी थे, जिन्होंने अपने हिस्से की राय बेहद बेदागी रूप से रखा है, बेखौफ रूप से रखा है। बाकी आपके हिस्से की राय बेहद आवश्यक है मनीष कश्यप को लेकर के, उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।